Dear students, today I am going to teach you chapter 12, direct and inverse proportion, and I will solve some problems of exercise 12 there. At first, you should know what is the meaning of direct and inverse proportion. What do you mean by direct and indirect proportion or inverse proportion? Direct proportion means if we take two quantities, then the value of each quantity increase equally. Suppose डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि यदि हम दो आर्टिकल्स लेते हैं या कोई दो चीज़ लेते हैं, सपोज करिए कि जैसे मैं एक ये मार्कर लेता हूँ और इसका प्राइस लेता हूँ, तो अगर वन मार्कर का प्राइस 5 रुपीज़ है तो 2 मार्कर्स का प्राइस 10 रुपीज़, मीन्स मोर क्वांटिटी मोर प्राइस, और एंड लेस आर्टिकल लेस प्राइस। अगर हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना होगा, कम सामान खरीदेंगे तो कम पैसा देना होगा। मीन्स अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। एंड अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी वर्क को 4 men 2 days में करते हैं, 4 आदमी 2 दिन में करते हैं, तो अगर उसी वर्क को 8 लोग करने लगे तो 1 दिन में कर देंगे। ज्यादा लोग हो गए तो टाइम कम हो गया, कम लोग रहेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम लोग इसको समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज एन आर्टिकल इज एक्स एंड इट प्राइस इज पी। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, जैसे मैं अभी बोला था मार्कर, सपोज करिए एक्स मार्कर है, इसका प्राइस पी है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स द प्राइस ऑफ मार्कर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मार्कर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस इसका बढ़ता जाएगा, और जैसे ये मार्कर कम होता जाएगा उसकी प्राइस जो है कम होती जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल तो इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसकी जगह पर हम लोग k इंटू पी लिखेंगे, k इंटू पी, k इंटू पी। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसकी जगह पर इक्वल टू एंड k लिखेंगे। k इज कांस्टेंट। ये आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। देयरफॉर k इक्वल टू, k की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन p। k की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी x अपॉन p। अगर हम इसको ऐसे लिखें p प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर p इक्वल टू kx r k इक्वल टू p अपॉन x। ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। सपोज करिए x is inversely proportional to y. X is inversely proportional to y. It is 1 upon y. Then it may be written as x equal to k into 1 upon y. Means k is equal to, by cross multiplication, x into y. Here the value of k equal to x into y. This is called inverse proportion. So remember it, for direct proportion k equal to x upon y, and indirect
Indirect or inverse, both are same thing. Indirect proportion k equal to x into y. इसको आप ध्यान में रखेंगे और फिर इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए अगर हम कहा जाए कि 5 पेन्स का प्राइस 25 रुपीज है तो 2 पेन्स का प्राइस बताइए। तो नंबर ऑफ पेन इज मोर, सो प्राइस विल बी ग्रेटर। If we want to purchase only 3 pens, then we have to pay only 50 rupees. And it means the value of pen depends upon the number of pen. इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है, कास्ट है पेन की, वो पेन के क्वांटिटी पे डिपेंड है। एक चीज और है, आप लोग यूनिटरी मेथड में लगाए क्लास 7th में, अगर हमको लगता है कि जैसे हम 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है और 3 पेन्स खरीद रहे हैं, पेन्स का नंबर बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगी, तो जहां हमको लगे कि ये इंक्रीज होगा वहां पे मल्टीप्लाई होता है, और जहां पे लगे कि डिक्रीज हो रहा है वहां पे डिवाइड होता है। इन दो चीजों को भी आप याद रखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑब्जर्व द टेबल क्वेश्चन में एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर x एंड y आर प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग देखेंगे कि क्या x और y प्रोपोर्शनल है। इसमें से हम लोग पार्ट थर्ड ले रहे हैं। We are going to solve part third. X, Y, 5, 15, 721, 927, 15, 60, 1872 and 2575। इसको चेक करेंगे ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू x अपॉन y, देन y upon x or x upon y, no problem, better. 5 upon 15, it is equal to 1 upon 3. 7 upon 21, it is also equal to 1 upon 3. 9 upon 27, it is also equal to 1 upon 3. 15 upon 60, 1 upon 4. 18 upon 72, it is equal to 1 upon 4, and 25 upon 75, it is equal to 1 upon 3. So we may observe here is 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3, but here is 1 upon 4. So given numbers are given data is not in proportion, ये proportion में नहीं है, क्योंकि
x अपन y की वैल्यू अगर 1/3 आई है तो पूरा 1/3 होना चाहिए, या यहाँ अगर 1/4 है तो पूरा 1/4 होना चाहिए। Therefore, the given data is not in proportion. Now, question number 2. Question number 2. If x and y are directly proportional, find the values of x1, x2 and y1. xy 372, x1 120, x2 192 and 10 y. Then find the value of x1, x2 and y1. At first, these are in direct proportion, so k equal to x upon y. Therefore, 3/72 is equal to 1/24. The value of k equal to 1/24. So, k equal to x1 upon 120 and the value of k equal to 1/24 is equal to x1 upon 120. By cross multiplication, 24x is equal to 120. Therefore, x equal to 120 upon 24. It is equal to 5. Means value of x1 equal to 5. Similarly, k equal to x2 upon 192 and value of k equal to 1/24. Therefore, x2 upon 192 or x2 equal to 192 upon 24. 12 2 are 24 and 12 1 are 12, 12 6 are 8. Therefore, x2 equal to 8 and k equal to 10 upon y1. It is equal to 1/24 is equal to 10 upon y1. By cross multiplication, y1 equal to 24 into 10 or it is equal to 240. तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एंड आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इफ यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अगर केयरफुली इस वीडियो को आप देखेंगे समझेंगे तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आई विल सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम। Look here, a loaded truck covers. Our question number 6. Question number 6. A loaded truck covers 60 kilometer. Sorry, if 18 dolls cost rupees 630, how many dolls can be bought for rupees 455? तो हम लोग जो एक्स वाई मान के लगाए ऐसे भी लगा सकते हैं या आप जैसे यूनिटी मेथड से लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं
प्राइस और यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ डॉल्स, नंबर ऑफ डॉल्स। $630 for 18 dolls. Then 455 and suppose this is x1. आपको x1 निकालना है, कैसे निकालेंगे? For direct variation, more dolls, more price, less price, less doll. ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन आप अपने से चेक करेंगे और अपने से देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ये बुक में लिखा नहीं रहेगा या क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का है, आप अपने से चेक करेंगे। सो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन प्रोपोर्शन k equal to x upon y. Suppose this x and this is y. Y. Then it is equal to 630 upon 18. 9 to ja 18, 9 7 ja 35. K is equal to 35. So again k equal to 450 upon y and it is equal to 35. 455 upon y1 or y1 equal to 455 upon 35. 5 7 ja 5 9 ja 5 1 ja 7 13 ja means 13 7 ja is equal to 13 means number of dolls will be 13. एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। In 8 days, the Earth picks up 6.4 into 10 to the power 7 kg of dust from atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? It is also a problem based on direct proportion. Suppose here is dust in kg and number of days. Number of days. It is x and it is y. 6.4 into 10 to the power 7 kg in 8 days. Then how much dust? Suppose this is x1 in 15 days. Less days, less quantity of dust. Greater days, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ डस्ट। आप देख रहे हैं अगर लेस डेज रहेगा, कम दिन रहेगा तो कम डस्ट पिकअप करेगी, और अगर ज़्यादा डेज रहेगा, नंबर ऑफ डेज ग्रेटर रहेगा तो क्वांटिटी ऑफ डस्ट भी जो होगा वो ग्रेटर होगा। सो इट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज क्वेश्चन नंबर 10।
for direct proportion k equal to x upon y. So k equal to 6.4 into 10 to the power 7 upon 8. R 8 at the 64.8. R it is written as 0.8 into 10 to the power 7 kg. So again k equal to x1 upon y1 and it is equal to 0.8 into 10 to the power 7 and x1 equal to x1 and number of days equal to 15. So r x1 equal to by cross multiplication 12.0 into 10 to the power 7. This is your answer. ये 15 का 0.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120 होगा 1 प्लस डेसिमल लगा देंगे 12.0 हो जाएगा. So this is your answer. So I think you can solve other problems like this. Now look question number 15. Question number 15. Question number 15. Renu types 540 words during half an hour. Renu types 540 words during half an hour. Means half an hour में Renu 540 words type करती है. How many words would she type in 8 minutes? तो 8 मिनट में वो कितना वर्ड टाइप करेगी? तो हाफ एन आवर इक्वल टू 30 minutes. 30 minutes. Therefore, words, number of words, suppose it is x and time in minutes, this is y. The number of words 540 in half an hour, 30 minutes. Then how many words? Suppose this is x1 and time is 8 minutes. Now, if time is 4, then the number of words will be greater. अगर टाइम अधिक लिया जाएगा तो नंबर वर्ड्स जो होंगे टाइप जो होंगे वो अधिक नंबर टाइप होंगे, अधिक वर्ड्स टाइप होंगे. और अगर नंबर ऑफ मिनट्स कम हो जाएंगे, टाइम कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो जाएंगे. सो दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन k equal to x upon y. Here is k equal to 540 upon 30. 18 means 18 words per minute. 18 words per minute. Therefore, k equal to x1 upon 8. It is equal to 18 x1 upon 8. By cross multiplication, x1 equal to 18 and 144. So number of words typed in 8 minutes will be 144. Means 8 मिनट में 144 वर्ड्स टाइप किए जाएंगे.
इस तरह से आप एक्सरसाइज 12 कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम या इन एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एंड कंप्लीट द ऑल दैट एक्सरसाइजेस। हाफ ईयरली के पहले या बाद जो भी आपको पढ़ाया गया है, विशेषकर हाफ ईयरली के बाद उन सारे एक्सरसाइजों को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।